क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश। इसमें जो आपके पेपर में 10वां क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट रहेंगे। एक पार्ट रहेगा ए, एक पार्ट रहेगा बी। इसमें एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आप जो पार्ट पढ़े हैं उनमें से 8-10 लाइन दिया रहेगा और इससे बेस्ड क्वेश्चन दिए रहेंगे। ये दोनों में आएंगे, प्रोज में भी आएंगे, पोइट्री में भी आएंगे। तो यहाँ पर बिहाइव में देख लेते हैं पहले प्रोज का, और ये क्वेश्चन आएगा 10A के नाम से, और जो पोइट्री का होगा वो 10B के नाम से आएगा। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ एक पैसेज दिया रहेगा ऐसे 4-5 लाइन का, और इससे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये तो हम चैप्टर की समरी में बाद में बताएंगे। अब यहाँ से सीधे क्वेश्चन में ही चलते हैं। तो जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, इसको अंदर से छांट के लिखना पड़ेगा। द लेसन फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो ये जो लाइंस हैं ये किस पार्ट से ली गई हैं, तो आपको उस लेसन का नाम बताना है। तो ये ली गई हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक, आप पढ़े होंगे, उस चैप्टर से ली गई हैं। और ये म्यूजिक है, जाइलोफोन है, ऐसे शब्दों को देख देख करके आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए जाइलोफोन। तो जाइलोफोन क्या है, तो यहाँ पर एक किचन इक्विपमेंट है, फार्मिंग टूल है, नॉन ऑफ द एबो है, माने खेती करने का साधन है कि ये किसी किचन में कुछ इक्विपमेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का संगीत का बजाने वाला बाजा है। इसके बाद तीसरा देखते हैं द नाउन फॉर्म ऑफ वुडन। अब ऐसे क्वेश्चन जैसे इसमें वुडन आया है, तो यहाँ पर नाउन फॉर्म इसका वुड होगा। ये क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ से नहीं मिलेगा, आपकी वोकेबलरी पर डिपेंड करता है कि आपकी शब्दावली वोकेबलरी कैसी है। तो इस तरह से इसका ये सही है। आगे के फिर देखते हैं दूसरे एक्सट्रैक्ट। अब ये दूसरा पैसेज दिया है और इस पैसेज को आपको एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर देखना है इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर है एट व्हाट एज डिड बिस्मिल्लाह कंपनी हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले इसमें तो आप ढूंढ सकती हैं, तो इसमें लिखा ही है एट द एज ऑफ 14। तो इस पैराग्राफ से इसका आंसर मिल गया, तो एट द एज ऑफ 14 हो गया। और हमेशा इससे मिले कोई ज़रूरी नहीं, इस पार्ट के भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं जो इसके आंसर इसमें नहीं मिलते हैं। तो आप यदि उस लेसन को पढ़े हैं अच्छे से तो उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डिड फयाज खान प्रेज बिस्मिल्लाह खान। तो यहाँ पर ये उस्ताद फयाज खान पैटेड यंग बॉय बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तो ये कहा एट द एंड ऑफ रेसिटल। तो ये रेसिटल के एंड में ही उसको थपथपाते हैं पीठ को और उसकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह से आपको इसका क्वेश्चन छांटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच इंस्ट्रूमेंट डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले। बिस्मिल्लाह खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, कौन सा चीज़ बजाते थे, तो ये बिस्मिल्लाह खान है। ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर। तो क्या बजाते थे वो, शहनाई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शहनाई। इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इस एक्सट्रैक्ट के भीतर से मिल जाएंगे। तो कभी कभी कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन में कभी कभी वोकैबुलरी दे देता है, शब्दावली दे देता है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये अगला एक्सट्रैक्ट है, ये 4-5 लाइन का, इसको देख लेते हैं। इसमें व्हिच अवार्ड वाज गिवन टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा द इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। तो यहाँ पर ये भारत रत्न हो गया। तो इस तरह से इसके अंदर से ही छांट के आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। अब इसमें से ढूंढ लेते हैं कि यहाँ पर क्या है हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। तो ये लिखा है म्यूजिक, हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यूजिक हो जाएगा। इसके अंदर से छांट के लिख सकते हैं द एंटोनिम ऑफ वर्ड हैप्पीनेस। अब ये चीज़ इसके भीतर नहीं मिलेगी, ये आपके शब्दावली वोकैबुलरी पर डिपेंड करता है कि आपसे बन रहा है कि नहीं। तो हैप्पीनेस माने खुशी का विलोमार्थ शब्द क्या है, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। तो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, सैडनेस। अगला एक्सट्रैक्ट देखते हैं द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड इन नेक्स्ट डोर।
तो इस तरह से ये उस चैप्टर का जो है ये एक्सट्रैक्ट दे दिया है। अब यहाँ पर हमको इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर हमको यहाँ से अब देख लेना है। द मैकडोनाल्ड्स हैड ये फिलर्स चिल्ड्रन, तो यहाँ पर कितना है देख लीजिए, इसमें दे हैड 5 चिल्ड्रन, तो यहाँ पर कितना हो गया 5। इसको द नेम ऑफ बेबी विद द फादर वाज, तो फादर के साथ जो बेबी था तो फादर विद द बेबी माओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माओ। इसके बाद तीसरा है द लिटिल गर्ल सॉ, तो द लिटिल गर्ल सॉ देख लेते हैं इसमें क्या, द लिटिल गर्ल हैंगिंग हिज कोट पॉकेट्स, रैन रैन रैन, तो यहाँ पर देख लेंगे लिटिल गर्ल सॉ द प्लेइंग टैग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टैग। इस तरह से सारे क्वेश्चन के आंसर इसके पैराग्राफ से आपको मिल सकते हैं। अगला पैसेज देख लीजिए। इस तरह से ये 4-5 लाइन का पैसेज है बुक के अंदर से। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एट द एज ऑफ 21 आइंस्टीन वॉज ए यूनिवर्सिटी, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, तो यहाँ पर क्या हो गया ग्रेजुएट हो गया। इससे हमको ढूंढ करके लिख लेना है। फिर आइंस्टीन वर्कड एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन, अब इसमें देख लेते हैं ये टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, यहाँ पर क्या हो जाएगा बर्न हो जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पर बर्न मिल गया, यहाँ ग्रेजुएट मिल गया। इस तरह से आप इसमें से छांट सकते हैं। इसके बाद है आइंस्टीन आल्सो वर्कड एज, तो वो किस तरह से वर्क कर सकते थे देख लीजिए, वर्क किए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, तो यहाँ पर क्या हो गया टीचिंग असिस्टेंट। इस तरह से तीनों चीज़ें इस पैराग्राफ के अंदर आप से मिल जाएंगी। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं, पैसेज 6 है, ये 4-5 लाइन हो जाएंगी आपके बुक से। अब इसमें से क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब्दुल कलाम हैड क्लोज फ्रेंड्स, अब इसमें आप ढूंढ सकते हैं कि अब्दुल कलाम के कितने फ्रेंड्स थे, तो इसमें ढूंढते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। अब दूसरा अब्दुल कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, तो वहाँ पर देख लीजिए ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, इनहेरिटेड ये लिखा इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, तो इस तरह से यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अंदर से ढूंढना है, कुछ ज़्यादा काम नहीं है, सरल सा काम है, बस पैराग्राफ के अंदर से आप ढूंढ सकते हैं इनको। आपको हो सकता है पैराग्राफ समझ में न आए तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन चीज़ों से इसमें से आराम से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर है हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड अब्दुल कलाम हैव, तो यहाँ पर इसके अंदर से ही ढूंढेंगे तो आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। चलिए ढूंढ करके देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ देखेंगे उनके पास कितनी 3 ब्रदर्स थे और सिस्टर थी, तो इसका मतलब यह है कि एक 3 ब्रदर्स 3 भाई थे और एक सिस्टर थी। तो ये तीनों क्वेश्चन बड़े आराम से इस पैराग्राफ के अंदर से आपको मिल जाएंगे। अगला पैराग्राफ देखते हैं। ये देखिए ये 6-7 लाइन का पैराग्राफ दिया है। इसमें से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड संतोष, संतोष की मीनिंग क्या है, तो आप इसी में से देख लीजिए संतोष, और ये मीन्स है, और मीन्स क्या है कंटेंटमेंट, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया कंटेंटमेंट। इस तरह से आपको पैराग्राफ के भीतर से ही मिल जाएगा। फिर ये संतोष लिव्ड हर लाइफ, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं संतोष कैसे अपनी लाइफ, तो ये हो जाएगा, ये लिखा है शी बिगिन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब यहाँ संतोष प्रिफर्ड वेयरिंग, संतोष क्या पहनना पसंद करती थी, तो वो क्या पसंद करती थी शॉर्ट्स, तो ये देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा शॉर्ट्स। इस तरह से तीनों के क्वेश्चन जो हैं इस पैराग्राफ के अंदर से हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, ये वाला पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल मोर देन एवर, तो इसमें देख लीजिए सी हेटेड इट मोर देन एवर आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, तो गिविंग हर टेस्ट, तो यहाँ पर सी हैड बीन रिसीविंग टू मैनी टेस्ट, उसको बहुत बार टेस्ट मिलता था इसलिए वो हेट करती थी। इधर से आप छांट करके इसको लिख सकते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मार्गी फील व्हेन मैकेनिकल टीचर वाज रिपेयर्ड। तो जब मैकेनिकल टीचर को रिपेयर किया जा रहा था तो मार्गी को कैसा लग रहा था। तो इसका सही ऑप्शन है डिसअपॉइंटेड। आप इसको पैराग्राफ में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, तो आपको जो आप चैप्टर पढ़ेंगे उसके अनुसार आपको काम करना है। इसके बाद थर्ड है, व्हाट डज द वर्ड स्कॉर्नफुल मीन। स्कॉर्नफुल का मतलब क्या है, तो यहाँ पर क्या है, फुल ऑफ कॉन्टेम्प्ट। अब ये पैसेज 9 को देख लेते हैं। पैसेज 9 में इस तरह से ये 4-5 लाइन दी रहेंगी। अब इसमें से क्वेश्चंस देखते हैं। वाई डिड नरेटर हैव ए स्मॉल रेंटेड रूम। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसके अंदर से मिल जाएगा। तो इस चैप्टर को आप पढ़े होंगे, तो उसमें क्या है, ही वॉज अनेबल टू अफोर्ड ए लार्जर प्लेस, क्योंकि वो बड़ी जगह को अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसमें नहीं रह सकता था, महंगी चीज़ों के ऊपर वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो छोटे जगह में रहता था, छोटे रूम में रहता था, किराए के रूम में। अगला प्रश्न है, फ्रॉम व्हिच लेसन द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन। तो ये पैसेज किस चैप्टर से लिया गया है, तो द स्नेक एंड द मिरर वाले चैप्टर से इसको लिया गया है। व्हाट वैल्यूएबल पोसेसन डिड नरेटर हैव। नरेटर के पास कौन सी जो है विरासत थी, तो इसमें देख सकते हैं ये पजेस्ड वन सोलिटरी ब्लैक कोट, तो उसके पास एक काली कोट थी, वही उसकी विरासत के रूप में थी। तो अगला पैसेज देख लेते हैं। इसमें से ये आपका ये इतने लाइन का पैसेज है। इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें व्हाट डज द फ्लूट सेलर हैव इन हिज हैंड। तो यहाँ पर फ्लूट सेलर या बांसुरी बेचने वाले के हाथ में क्या था, तो इसमें से आपको यहाँ ढूंढ लेना है क्या था। तो यहाँ पर लिखा है इन हिज हैंड इज़ ए पोल, तो एक डंडे जैसा कोई चीज़ था उनके हाथ में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पोल। नेक्स्ट है, हाउ मैनी बांसुरीज प्रोट्रूड फ्रॉम द अटैचमेंट एट द टॉप ऑफ द पोल। तो पोल के ऊपर कितनी बांसुरी अटैच्ड थी, रखी थी, तो इसमें से ढूंढ लेते हैं, इसके भीतर मिल जाएगा आपको। तो ये देखिए, एट द टॉप फ्रॉम व्हिच द 50 और 60 बांसुरीज, तो वो 50 से 60 बांसुरीज थी, और यही ऑप्शन हमको वहाँ पर करेक्ट करना है। तो यहाँ देख लीजिए उसके पास कितनी थी, 50 to 60। इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द फ्लूट सेलर प्ले द फ्लूट। तो फ्लूट को, बांसुरी को किस तरह से बजाता था, तो यहाँ ही प्लेज स्लोली एंड मेडिटेवली, तो वो धीरे धीरे और मधुर आवाज़ में बजा रहा था, और यही ऑप्शन हमको उसमें सही करना है। तो इसका सही ऑप्शन ये है, स्लोली एंड मेडिटेटिवली। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन 10A था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम क्वेश्चन 10B के अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन आएगा उसमें। तो आपको ये एक्सट्रैक्ट तैयार कर लेना है, इन्हीं में से एक्सट्रैक्ट पूछेंगे और यही क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके सिलेबस में। इनको अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।